हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और लगभग सभी सवालों के आंसर मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपके 120 सवाल पूछे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के सवालों के आंसर मैं आपको यहाँ पर कम टाइम के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो आप एक बार इसका सोल्यूशन ज़रूर देखिए। यहाँ से आप अपना मिलान कर सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सके। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए, 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की हम यहाँ पर देख रहे हैं। मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल साभ्यास आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शील्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने सी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका सीधा आपका राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका 30 बिल्कुल सही होगा। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ लाइन, इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अगर बात की जाए राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपकी मणि मधुकर के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी सही होगा। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो कौन सा चरण अंत में आता है? तो पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी जो है ये आपका अंत में आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। इसका सीधा राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 7:3 यहाँ पर होगा। अगर आपने 7:3 आंसर किया है तो आपका सही है। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती थी? तो ये आपकी किस टीम के द्वारा जीती गई है? तमिलनाडु के द्वारा ये जीती गई है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 10.4% है। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने सही किया होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान आंशिक रूप से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31,250। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्ववाद के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? तो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है यह आपका तार से बजाया जाता है, यानी कि तत्ववाद में ये आपका आता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हैं? तो ये संत हरिदास जी यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ग्राफ वाला सवाल है, तो इसका सीधा राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 9000। जिन भी विद्यार्थियों ने 9000 किया है उनका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पर आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर शहरी पूछा गया है। जल्दीबाजी में बच्चों ने क्या किया होगा? 928 कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर शहरी पूछा गया है तो आपका कितना होगा? 914 होगा। 928 आपका औसत है, ठीक है, जिसमें शहरी ग्रामीण सब आ जाता है। और अगर शहरी पूछा जाए तो 914 है, ग्रामीण पूछा जाए तो वो आपका 933 है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो प्रस्तावना में आपका कौन सा नहीं पाया जाता है? तो बंधुता होती है, स्वतंत्रता होती है, गणराज्य होता है। संघ यहाँ पर नहीं होता है। सी यहाँ पर सही जाएगा। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 38,200। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो यहाँ पर ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, इस पर यहाँ पर छूट दी गई है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो यहाँ पर ब्लू पोएट्री के बारे में पूछा गया है, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार आपके कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जले हुए दीपकों वाले छिद्रक मटके रखकर नृत्य करती है? तो सिंपल सा सवाल है, गुडला नृत्य यहाँ पर सही होगा। लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूनी नदी जो है नाक से निकली और कच्छ में गिरी, यानी कच्छ के रण में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो ये सवाल तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल पूछा जाए तो जयपुर आंसर करना है। आगे देखिए, राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गोदना कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये आपका अभी शिफ्ट 6 में भी पूछा गया था, यानी कि आपका जो 21 तारीख को पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। जैसलमेर झील यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है?
तो जिला स्तर पर कौन सा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है, तो प्रोटीन पाचन एंजाइम की बात की जाए तो ये आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए सवाल जो है वो बिल्कुल एज इट इज पूछे गए हैं, एक ही जगह से उठा के पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 28 में आपका राइट आंसर होगा कमरे के तापमान पर तरल कौन होता है, तो ये आपका पारा होता है, तो ए में तो आपका सेकंड हो जाएगा। जिसे आसानी से चाकू से काटा जाए सोडियम हो जाएगा। उष्मा का उत्कृष्ट चालक आपका कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। उष्मा का कुचालक आपका सीसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, डी जिसने किया है उसका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, तो ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, यहाँ पर आमेर दुर्ग आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया, तो लिंगानुपात सबसे कम जो है ये कहाँ पर दर्ज हुआ है, धौलपुर में हुआ है, रिपीटेड सवाल है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है, तो जो खेतड़ी महल है इसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान में कौन से मेले आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ आपका किसे कहा जाएगा, बेणेश्वर मेले को कहा जाएगा, जो कि आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। अगर बात की जाए अगले सवाल की, तो राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है, शहरी निकायों के लिए, तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार, सी सही होगा। शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार कौन है, तो नानूराम और दुलिया राणा, तो नानूराम और दुलिया राणा जो है ये शेखावटी ख्याल के आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो प्रकृति के होते हैं, तो ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो ब्लू टू रेड होगा आपका अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे ही तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। मार्च 1949 में वृहत्तर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था, तो ये आपका हुआ था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, अगर आपने 44 किया है तो आपका आंसर सही है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका घड़ियाल पालन जो केंद्र है ये आपका सवाई माधोपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, तो मान सिंह के द्वारा अकबर की सेना का नेतृत्व किया गया था। यहाँ पर पूछा गया भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो अगस्त्यमाला आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल में स्थित है, नाम से पता लग रहा है आपका अगस्त्यमाला कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान से, दिल्ली से और गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, फिर राजस्थान, फिर आपकी दिल्ली। अप्रैल 2025 में किसे आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया, वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, करवाया हुआ है, पूनम गुप्ता यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वो होता है, तो स्वयं को अगर प्रकट कर रहा है तो प्रभावी है, तभी तो अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये डबोक हवाई अड्डे को महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहा जाता है, जो कि आपका उदयपुर में हो जाएगा। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है, तो संघ सूची ये 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, सभी अनुसूची आपकी 7वीं अनुसूची में ही उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए तो राइट आंसर आपका 22 से ही 1/2 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 49 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 15 आपका हो जाएगा। मैंने एक बार आपको करवाया था धम्मू जाली से, आपको याद रखना है, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और आपका जन्म, इनके आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। आगे देखिए, किसे राजस्थान का जल पुरुष कहा जाता है, तो ये आपके किसे कहा जाएगा, राजेंद्र सिंह को कहा जाएगा, ठीक है, राजेंद्र सिंह को कहा जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अभी जो आपकी दोस्तों सुकड़ी नदी जो थी उसका इन्होंने वो भी किया था, जल पुरुष इनको कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है। सॉरी, जोजड़ी नदी का इन्होंने वो किया था, जोजड़ी नदी को लेके इन्होंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जोजड़ी नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, तो ये पिछली जनगणना की तुलना में जो जनसंख्या घनत्व है उसमें क्या हुआ है, इसमें
चढ़ा हुआ है यानी बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर की सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये सेसा नदी यहाँ पर हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। डीबगिंग क्या है? तो डीबगिंग जो है ये क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया। ये यहाँ पर सही होगा। घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 55 की, तो यहाँ पर पूछा गया है किस क्षेत्र में वन अनावरण सबसे कम है? तो वन अनावरण सबसे कम यहाँ पर चूरू में हो जाएगा। देखते आपको पता लग रहा है, ठीक है, इजी सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के सड़न का लक्षण नहीं है? तो सड़न का लक्षण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो अधिक ह्यूमस की मात्रा होना ये आपका सड़न का लक्षण नहीं है। बाकी अगर आप इस सवाल को ध्यान से करते हैं तो सही हो जाएगा आपका। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो सिद्धमुख काफ़ी बार आया हुआ सवाल है, हनुमानगढ़ चूरू सही होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है भैया, एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? तो बनी ठनी को कहा गया है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल जो थी ये आपकी पहली महिला मंत्री थी। नोट यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया है, पहला महिला मंत्री पूछा गया है। विधायक पूछी जाती तो यशोदा देवी आप आंसर कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि आपकी खाद बनाना यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्दों का चयन आपको करना है। यहाँ पर आपका मुहूर्त, विवाहित, शूर्पणखा, पैतृक और स्वस्थ दिया गया है। स्वस्थ तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर सी और डी आपका बिल्कुल सही है, यानी शूर्पणखा और पैतृक आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा, बाकी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात की जाए तो जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पर स उपसर्ग आपका होगा, ठीक है, स प्लस अनुभूति, तो सहानुभूति आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 65 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए गोधूम दिया गया है और इसका तद्भव आपको बनाना है, ठीक है। तो गोधूम किसका हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा। नव किसका हो जाएगा? नौ का हो जाएगा। अश्रु किसका हो जाएगा? अश्रु आपका आंसू का हो जाएगा। सूची किसका हो जाएगा? सुई का हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, बी सही होगा। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय देखते पता लग रहा है, एक प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो तूती बोलना मतलब धाक जमाना, उसकी तो तूती भी बोलती है, यानी धाक जमाना। ऑप्शन बी डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? बी यहाँ पर आपका सही होगा, चांद अभी अभी निकला है। अगला सवाल देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो ये जगत प्लस नाथ यहाँ पर हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? तो विज्ञापन यहाँ पर होगा, ठीक है, सिंपल से सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन अगर आपसे पूछा जाए तो काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, सी यहाँ पर सही होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा। तो श्री गणेश शब्द जो है इसका विलोम अगर पूछा जाए तो इति श्री यहाँ पर होगा, यानी समाप्ति, सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो रोहन रो रहा है, ये आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। दरवाजे पर कौन है? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दरवाजे पर कौन है यानी प्रश्नवाचक यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, कमल का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, मनुज यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है? तो कौन सा विदेशज नहीं है? तो लोठा जो है ये आपका देशज है। और यही सेम सवाल आपका शिफ्ट 6 यानी कि 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो धनवान यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? महोत्सव यहाँ पर हो जाएगा। 80 में आपका बी आंसर होगा। अब यहाँ पर 81 की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर मेमोरेंडम की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ज्ञापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 83 की बात की जाए तो 83 में आपका राइट आंसर जो होगा
वो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर अभी आप आंसर का मिलान कर रहे हैं तो एक बार आंसर देख लीजिए किस में क्या आंसर आपका होगा। यहाँ पर ए आंसर होगा आपका 84 में। क्वेश्चन नंबर अगर 85 की बात की जाए, 85 में आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 86 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो डीर और डियर होगा, यानी पहले डबल ई वाला होगा फिर आपका डियर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 87 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 87 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मैनी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपका राइट आंसर होगा आंसर बी, यानी आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वांटेड हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो 92 में आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो है इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी? तो ये किसने दिलाई थी? ये गौरी देवी के द्वारा दिलाई गई थी। ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका अटैच फाइल होता है, इमोजी जोड़े भी होता है, पुनः भेजे, यह आपका उपलब्ध नहीं होता है। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो रामपुरिया हवेली की बात की जाए तो ये आपकी किस स्थान पर हो जाएगी? ये आपकी बीकानेर वाले स्थान पर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। किस राजपूत शासन ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये राज सिंह के द्वारा किया गया था, बी यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 96 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 96 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 100। तो ये आपका दोस्तों मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाभ होगा आपको 5.93% का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर यह पूछा गया है जिलों में से किस जिले में आपकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो ऑप्शन यहाँ पर कोटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, तो झुंझुनू पहले आता है तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। 102 में देखा जाए तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 6000। कौन सा फूल राज्य पुष्प कहलाता है? तो राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही होगा। राज्य पुष्प आपका कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया? तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र आपका बांसवाड़ा में होगा और आपका दक्षिण राजस्थान में ही मक्का सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कौन सा यहाँ पर आपका वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? ये कॉम्पोजर जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है। MS पावर पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाना हो तो Ctrl+Shift+D का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया था? तो यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री ने भाग लिया था, बी सही होगा। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य तो आपका प्रतापगढ़ का हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर प्रतापगढ़ चित्तौड़ होगा आपका। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपका सिंपल सा सवाल है, कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया? बांसवाड़ा में आपका हो जाएगा, उमराई बांसवाड़ा में। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी? तो खंजरशाही थी, शिवशाही थी, अमरशाही थी। पोमचा यहाँ पर नहीं था, सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं? तो यह आपके कौन हो जाएंगे भैया? मदन दिलावर हो जाएंगे। इनका तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 में आपका राइट आंसर होगा 22, 33 और 60। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो इसे वागड़ी बोली कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? वागड़ी बोली इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 7 आपका करेक्ट होगा।
और क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसका राइट आंसर आपका 25% होगा। ठीक है, सीधा मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 117 जो है इसका राइट आंसर आपका 39,327 होगा, 39,327 यहाँ पर होगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये मौलिक कर्तव्य आपका कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 51 के सब क्लोज में ये दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 35। अगर आपने किया है तो ये सही है, आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर 120 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1012 होगा। ठीक है, तो 120 सवालों के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो सर्च करने में भी टाइम लगता है दोस्तों। फिर भी मैंने यहाँ पर सभी आंसर देखे हैं, चेक किए हैं, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो लगभग जो भी आंसर मैंने आपको बताए सब सही है। बाई चांस अगर कोई गलत हो गया हो तो आप कमेंट करके बता देना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।